Good morning, students. Today I am going to tell you about our next topic, which is the human male reproductive system. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा. इस चैप्टर में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो ये चैप्टर है, इसमें बेटा आपने 9 जो हैं फेसेस हैं, बेसिकली वही पढ़ने हैं. उनको पढ़ने से पहले आपको जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए. पहले हम ये सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने जो फेसेस हैं वो शुरू करेंगे, गैमेटोजेनेसिस से शुरू होकर एंड दैट पैचुरेशन तक. ओके, आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किससे कंसर्न है? विद द स्पर्म फॉर्मेशन. मतलब कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होती है. और ये कहाँ पे होता है? लोकेटेड कहाँ होता है ये? इन द पेल्विस रीजन. फॉर्म्ड ऑफ बेसिकली 5 पार्ट्स. 5 पार्ट्स होते हैं बेसिकली इसके. सबसे पहला पार्ट क्या है? टेस्टिस, एपिडिडमस, वास डिफरेंशिया, यूरेथ्रा एंड पेनिस. ये 5 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. आज हम जो फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस वो करेंगे. टेस्टिस क्या है? 1 पेयर स्मॉल साइज ओवल शेप्ड पिंकिश कलर्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये टेस्टिस मेल का, सबको पता है. उसके अलावा दीज आर प्रेजेंट इन थिन वॉल्ड स्किन पाउचेस. पाउचेस में प्रेजेंट है ये, जिसे हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं. ठीक है. और जो ये स्क्रोटल सैक होते हैं इनके अंदर एक टिश्यू भरा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल. ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. जैसे वैसे जो लास्ट ईयर हुआ था या उससे पहले 2-3 साल से ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में भी आ रहा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो मेल या फिर फीमेल, वो क्वेश्चन आता ही है. पर उसके अलावा जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो उसमें भी आपको ऐसा पूछ लेते हैं कि जो सैक में जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील बोलते हैं. टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. ठीक है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो आपने ध्यान से ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी है. और जो स्क्रोटल सैक है इसका काम क्या है? ये एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करते हैं. मतलब कि उस एरिया के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. कितना टेम्परेचर होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉडी टेम्परेचर से कम होता है. क्यों होता है? फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर हाई होगा तो क्या होगा बच्चे वहाँ? तो वहाँ पे जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो नहीं हो पाएगी. थर्मो रेगुलेशन मेंटेन्ड होती है बाय द स्पर्मेटिक सेल्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द स्क्रोटम की जो मसल्स हैं और उसमें जो कॉर्ड है उससे थर्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है वो पूरी होती है. टेस्टिस जो है वो कवर होती है किससे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. ये एक लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, वाइट फाइब्रस कैप्सूल जिसे हम बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होती है? इनसाइड द टेस्टिस. उसके बाद सेप्टा जो होता है वो डिवाइड करता है टेस्टिस को किसमें? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर. और जो ये लॉब्यूल होता है इसमें 1 या 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ये आपने सबने ध्यान रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, क्रिप्ट्स क्या होते हैं. ठीक है. फिर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या है? जो कि टेस्टिस को बाहर से कवर करके रखती है, वो वाली लेयर है. ये एक्सटर्नली किससे कवर होती है? बाय द पेरिटोनियल लेयर. पेरिटोनियल लेयर किसकी बनी होती है? फ्लैट सेल्स की. और उसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस. या ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं वो किससे कवर होते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना से. और ट्यूनिका जो एल्ब्यूजिना है वो किससे कवर होती है? ट्यूनिका वेजिनेलिस से. फिर आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. वो जो होते हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं आपस में? जर्मिनल एपिथेलियम से. और जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरह के सेल्स होते हैं. एक होते हैं जर्म सेल और एक होते हैं नर्व सेल. जो नर्व सेल्स होते हैं उन्हें हम सर्टोली सेल कहते हैं. और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे जर्म सेल्स. ओके बेटा. जर्म सेल्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं शेप में. और क्या करते हैं? ये एपिथेलियम बनाते हैं. और यही वाले जो है स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं और
मेल जो गैमीट है उसे प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ओके बेटा।